आज हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिहाज से इसका लिंक देखेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट हैं फार्मेसी के, उनका और इसका आपस में क्या लिंक है। देखें बेटा, अ वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस, मतलब ये जो फार्माकोग्नोजी है ना बेटा, फार्माकोग्नोजी, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एडवांसमेंट ऑफ साइंस, मतलब साइंस को इम्प्रूव करने में, साइंस को मॉडर्नाइज करने में, और बेटा जदीद अलूम से साइंस को रोशनास कराने में भी इसका अहम किरदार शामिल है। और इसके साथ साथ इसका बेटा नेचुरल और नेचुरल के साथ साथ जो फिज़िकल साइंसेस हैं उसके अंदर भी बेटा इसका बहुत ज़्यादा जो किरदार है ना बेटा वो अमल दखल शामिल है। दिस हैज़ बिन डन बाय एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना। क्या उगाना? फसलें उगाना, पौधे उगाना, ठीक है। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन से मुराद है छांटी कर लेना, छांटी कर लेना, ठीक है, कि इसमें हम उसको कल्टीवेट मतलब उगाते भी हैं, उसको प्योरीफाई भी करते हैं, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और उसकी हम शनाख्त भी करते हैं। किसकी शनाख्त करते हैं बेटा? हम शनाख्त करते हैं पौधों की, ठीक है। अब देखें बेटा, बात यह है कि अगर हमारा मकसद मेडिसिन का है तो हम वही पौधे कल्टीवेट करेंगे जिनसे मेडिसिन हासिल होती है, जिनसे मेडिसिनली या किसी न किसी बीमारी के खिलाफ कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है, तो उन पौधों को हम कल्टीवेट करेंगे। और सबसे पहले तो ये होता है कि उन पौधों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मतलब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। मतलब जब आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिनल प्लांट कौन सा है और नॉन मेडिसिनल प्लांट कौन सा है। और फिर नंबर 2 है प्योरिफिकेशन, उनकी छांटी कर लेना कि मेडिसिनल प्लांट को नॉन मेडिसिनल प्लांट से अलग अलग कर लेना। और फिर नंबर तीसरी चीज़ है उगाना, और फिर उनको अलग अलग करके उगा लेना, ठीक है। आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर, मतलब ये फार्मास्यूटिकल्स के क्या है बेटा? करेक्टरिस्टिक्स हैं। कहाँ से बोला? नेचर से। तो कहने की बात ये बेटे कि जब आप इसकी बात करते हैं ना, तो जब हम फार्माकोग्नोजी की बात करते हैं तो फार्माकोग्नोजी में हमें बेटा कल्टीवेशन के लिहाज से, प्योरिफिकेशन के लिहाज से, आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से एडवांसमेंट मिलती है। नए से नया दौर हमारे सामने आता है, और उस दौर के लिहाज से हम क्या काम करते हैं? अपने बेटा पौधों के कल्टीवेशन मेथड को, पौधों के प्योरिफिकेशन मेथड को और पौधों के आइडेंटिफिकेशन मेथड को क्या करते हैं बेटा जी? करेक्टराइज भी करते हैं और मॉडर्नाइज भी करते हैं। The concepts of biochemistry and chemical engineering help in improvement of collection। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है बेटा द स्टडी ऑफ केमिकल प्रेजेंट in the body of living organism is called बायोकेमिस्ट्री। ठीक है कि बेटा ये बायोकेमिस्ट्री उन केमिकल की स्टडीज हैं जो केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अच्छा, एक है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? द एप्लीकेशन of chemical in industry या in engineering कि बेटा केमिकल की जो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये जो दो फील्ड हैं बेटा, बायोकेमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड्स की मदद से हमने क्या किया बेटा? हम इस काबिल हुए हैं कि हम मेडिसिनल प्लांट को अच्छे तरीके से कल्टीवेट भी कर सकते हैं, उनकी निगहदाश्त भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बेटा उनको छांटी भी कर सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट से। अच्छा, अब बैक की तरफ दोबारा आते हैं।
हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ कलेक्शन, मतलब इन दोनों फील्ड की मदद से आपको कलेक्शन में हेल्प मिलती है, प्रोसेसिंग में हेल्प मिलती है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी में हेल्प मिलती है। कलेक्शन मीन चुन लेना, कलेक्शन मीन क्या है बेटा, चुन लेना। प्रोसेस मीन मतलब उसको प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारना, और स्टोरेज से मुराद क्या होता है, स्टोरेज से मुराद उसको ज़ख़ीरा करना होता है, ज़ख़ीरा करना, ये सब इसके अंदर शामिल है। इट ऑल्सो गिव द नॉलेज ऑफ कीमोटेक्सोनोमी। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ फर्दर डेफिनेशन कि बेटा ये कीमोटेक्सोनोमी क्या है। कीमोटेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी क्या है बेटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल, द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल is called कीमोटेक्सोनोमी। कि केमिकल की जो क्लासिफिकेशन है बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं, कीमोटेक्सोनोमी का नाम देते हैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है, जैसे कि ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब का जो ताल्लुक है ना बेटा वो कीमोटेक्सोनोमी से है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है मोनोसेक्राइड भी होते हैं, डाइसेक्राइड भी होते हैं, पॉलीसेक्राइड भी होते हैं। लिपिड्स आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं, डिराइव लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं, प्रोटीन भी इसी तरीके से। तो ये इसका ताल्लुक कीमोटेक्सोनोमी से है। अच्छा, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो है वो है बायोजेनिक पाथवे। अब बायोजेनिक पाथवे क्या होता है जी, बायोजेनिक पाथवे। अब बेटा ये जो बायोजेनिक पाथवे है ये क्या है, देखें आपने टर्म पढ़ी होगी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म है द केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने रिएक्शन होते हैं उसको बेटा मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यही मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ना इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बायोजेनिक पाथवे कहते हैं। मतलब इन्हीं मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है। नंबर वन कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म से मुराद होता है ब्रेक डाउन, और नंबर टू है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में मतलब होता है फॉर्मेशन, कि इसमें हम केमिकल बनाते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये इसके अंदर शामिल है, ठीक है। कि बेटा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेक डाउन, कि कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन होती है, कि बड़े बड़े कंपाउंड जो है ना वो छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एनाबॉलिज्म में हम करते क्या हैं कि छोटे छोटे कंपाउंड्स को मिला के एक बड़ा कंपाउंड डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो ये आपकी बॉडी में होने वाले या प्लांट की बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सब के सब मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, और मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम बायोजेनिक पाथवे भी होता है। मतलब ये वही पाथवेज हैं या वही सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिससे आप डिफरेंट कंपाउंड्स, जिससे आप बायोकेमिकल्स भी और फाइटोकेमिकल्स ये दोनों जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बैक साइड पे आता हूँ, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट। अब ये एक्यूट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एक्यूट इंग्रेडिएंट्स जी बेटा। अब एक्यूट इंग्रेडिएंट्स की बात करें ना, का मसला बन जाता है यार इसका, हो गया जी। अब ये एक्यूट इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें ना, तो एक्यूट इंग्रेडिएंट्स उन इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं जो बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है।
जो बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। जैसा कि अब मैं आपको बताऊं ना, तो ये जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्यूट इंग्रेडिएंट। मतलब अगर हम एक बहुत सारे पौधे मिलाएं तो उन बहुत सारे पौधों में से हमें मिलीग्राम्स के अंदर ही मिलते हैं, इनकी तादाद या क्वांटिटी मिलीग्राम्स के अंदर होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट इंग्रेडिएंट का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे कहने की बात यह है कि ये जितने भी हमारे पास बायोजेनिक पाथवेज हैं, ये सारे के सारे एक्यूट इंग्रेडिएंट को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब अगर मैं इस एक्यूट इंग्रेडिएंट की बात करूं ना, तो इसमें हमारे पास फाइटोकेमिकल्स भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बायोकेमिकल्स भी आ जाते हैं।